यदि वो हमारी पत्नी को पत्नी कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैं? हम अपनी माँ से जितना प्रेम स्नेह करते हैं उतना ही पत्नी से भी करते हैं, और जितना पत्नी से करते हैं उससे ज़्यादा माँ से करते हैं। दोनों से हम एक सा कहते हैं, लेकिन माँ हमारी माँ को माँ कहे तो हम खुश हैं, पत्नी को पत्नी कहे तो हम नाराज हैं। तो हमारा संवेद शिखर हमारी माँ है कि पत्नी, ये मैंने लिखा है उसमें, और बोल रहा हूँ, बोला था। तुम समझते क्या हो अपने इसको? अपनी संपत्ति समझते हो, अपनी पत्नी समझते हो, तुम उसके मालिक हो कि तुम्हारी वो माँ है। यदि हमारे संवेद शिखर को हमारे साथ सारा जगत पूजे तो आपको ऐतराज है? भगवान महावीर को की पूजा सारे दुनिया करे, उनकी महावीर जयंती सारी दुनिया मनाए, तो आपको दुख होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए? तो ये हमारे लिए बहुत आनंद का अवसर है। अब वो तो 32 पेज में लिखा, मैं 1 घंटे लगातार बोला था। यदि पूरा 1 घंटे अभी यहाँ बोलूँगा तो अपनी और सब बातें रह जाएंगी, लेकिन लिखित रूप में उपलब्ध है, इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारा इतना मैटर हमारे पास उपलब्ध है। जो उज्ज्वल पक्ष को हम देखना सीखें तो हमारे उस भाषण को सुनकर मैंने 10,000 किताबें यहाँ बांटी थी रामलीला मैदान में, तो मेरे पास श्वेतांबर भाई आए कि हम एक ऐसी सभा करना चाहते हैं और उसमें आपका यही भाषण करवाना चाहते हैं। देखिए, श्वेतांबरों के विरुद्ध जो सभा बुलाई गई हो, उपवास किया गया हो, उसमें अकेला मुझे बोलने का अवसर मिला हो, और वही पार्टी आए मुख्य नेता श्वेतांबर समाज के कि हम आपका ये भाषण उसमें कराना चाहते हैं और आपकी ये किताब हमें मिल जाएगी 5,000 हम अपनी समाज में बांटना चाहते हैं। वही किताब जो आपने दिगंबर समाज में बांटी है, वही किताब में हम बांटना चाहते हैं। और मैंने वो भी किया, उनके यहाँ भी प्रवचन किया और किताब भी उन्हें बांटने को दी। अब बोलिए, आप यही तो चाहते हैं आप? तो मैंने वो सारे मुद्दे निकाले कि हमारे साधर्मियों के मिलन का ये स्थान है, अवसर है, मौका है, जहाँ हम बैठकर शांति से एक दूसरे से मिल सकते हैं और हमारा झगड़े खत्म हो सकते हैं, और ना हुए तो चले। तो ऐसा आप सोचें, आप दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की तरफ से सोचेंगे कि वे भी तो पूजते ही हैं और हम भी तो पूजते ही हैं। मान लो वो एक मंदिर बना लेते हैं संवेद शिखर पर और एक हमें बना लेने देते हैं, क्या दिक्कत है? वे भी पूजें, हम भी पूजें। इतना बड़ा संवेद शिखर है तो सारे दोनों लोग पूजें, और फिर हमें गिरनार जी में जैनेतरों से लड़ना पड़ा। तो वहाँ यदि हम जाएंगे अपने जैनत्व की मांग के लिए तो श्वेतांबर और दिगंबर मिलके ही तो जाएंगे। एक जगह हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे और दूसरी जगह मिलकर तीसरे लोगों से लड़ने के लिए जाएंगे, है ना? तो हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए ना। देखो, अपना मिशन विदेश जा रहा है और वहाँ पर तो 80-90% श्वेतांबर हैं हर गांव में। अकेले दिगंबरों के भरोसे तो ना एक अच्छी मीटिंग हो सकती है, ना एक मंदिर बन सकता है। वहाँ तो सब ज्वाइंट ही काम होए तो वहाँ धर्म हमारा चल सकता है। और हम बहुत आराम से दे रहे हैं, और अपन पूज्य गुरुदेव श्री की ही बात सब लोगों को बता रहे, एक शब्द का समझौता हमने नहीं किया। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे ऐसे चिंतन के साथ में हमें अपने तत्व ज्ञान पर पक्के रहना चाहिए। तो उस तत्व ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए।
हमें कहीं भी बोलने का मौका मिले कि साहब हम तो क्या सोचते हैं, अभी सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं और हमको बुलाया जाता है वहाँ जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, तो हम जा करके वैष्णव धर्म की प्रशंसा करते हैं, हम जा करके मुस्लिम धर्म की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि मुस्लिम बहुत हैं, अजैनी बहुत हैं, वे सब खुश हो जाएंगे। अरे नहीं, ये सही नहीं है। वे तुमसे हिंदू लोग हिंदू धर्म सुनने नहीं आए हैं, मुसलमान लोग मुस्लिम धर्म को तुमसे सुनने नहीं आए हैं, और तुम उतना अच्छा सुना भी नहीं सकते हो जितना उनके जो गुरु हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो उन्हें सुनाते हो, समझाते हैं, है ना। वे तुमसे जैन धर्म की बात सुनना चाहते हैं, असली जैन धर्म क्या है ये सुनना चाहते हैं। हम कहते नहीं, आप भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, क्या फर्क है, हैं? आपके भगवान भी सब भक्तों को सुखी करते हैं, हमारे भगवान भी करते हैं, तो आप चूक गए ना। हमें वहाँ ये समझाना है कि जैन धर्म ये मानता है कि हमारे भगवान कुछ भला भला नहीं करते। है हिम्मत आपकी? आप ये समझाएं और सब लोग आपसे प्रसन्न हों, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि असली जैन धर्म क्या है। वो जो हिंदू धर्म है वही जैन धर्म है, तो दो धर्म अलग अलगता के लिए है। हम अपने सिद्धांत से चिगे नहीं। अभय जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अपन अमेरिका जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को ही पूरी तरह रखते हैं ना, और श्वेतांबरों के बीच में भी कहीं कोई झगड़ा हुआ, किसी ने आपका विरोध किया और इस मुद्दे के कारण विरोध किया क्या? नहीं किया। हम समझते हैं विरोध होगा, हम समझते हैं हम श्वेतांबर धर्म की बात सुनाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे तो वे खुश होंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। वे श्वेतांबरों की बात श्वेतांबरों से सुनना चाहते हैं और वे अपने उनसे सुनते हैं निरंतर। तुमसे तो वे दिगंबरों की बात सुनना चाहते हैं कि दिगंबर क्या मानते हैं। तो हमको एक तो अपने तत्व ज्ञान से, जो महापुण्य के उदय से, पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से हमको प्राप्त हो गया है, पुण्य कुंड की वाणी जो हमको प्राप्त हो गई है। हमें चाहे हिंदुओं में बोलना हो, चाहे मुसलमानों में बोलना हो, चाहे श्वेतांबरों में बोलना हो, चाहे दिगंबरों में बोलना हो, चाहे मोक्षुओं में बोलना हो, डंके की चोट वही बात रखना चाहिए। आप कैसे हो सकता है? मैं जयपुर आया हूँ, जयपुर आए मुझे 54 वर्ष समझते हैं, 54 इतने वर्ष हो गए हैं। उसके पहले मैं इंदौर में था, तो इंदौर से उज्जैन में हम गए थे और 12 दिन का शिविर किया था। मालूम कितनी पुरानी वर्ष बात, जब बबलू 6 महीना का था। बबलू समझते हैं? शुद्धात्म प्रयास SP भारल, वो 6 महीने का था। वहाँ बड़ी भाई भी आई थी, उसको लेकर के हम सब लोग गए थे और हमारे क्रमबद्ध पर्याय पर प्रवचन चल रहे थे। एक प्रवचन बीच बाजार में पब्लिक मीटिंग में रखा, दिगंबर का, श्वेतांबरों का, सब मिलकर, और हिंदुओं को भी आमंत्रित किया, मुख्य अतिथि भी हिंदुओं को बनाया, मुसलमानों को बनाया, और ऐसा रखा। थोड़े से आप कौन सा सब्जेक्ट पर बोलेंगे? आप ये सब्जेक्ट चल रहा है ना अपने क्रमबद्ध पर्याय। अरे क्रमबद्ध पर्याय यहाँ क्या चलेगी? आप चिंता मत करो, यहाँ क्रमबद्ध पर्याय चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी, नहीं दौड़ेगी। और मैंने उस सभा में क्या बोला था आप समझिए, मैं पूरा तो नहीं बता सकता 1 घंटा, लेकिन उसका मैं सेंटर आइडिया आपको बताऊंगा। मैंने कहा देखो, जिनेतर में हिंदू कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम कुछ नहीं कर सकते, किसी का कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारा भला बुरा नहीं कर सकता। राम जो चाहता है वो ही होता है। मुसलमान कहता है कि अल्लाह के बिना की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है,
ईसाई कहते हैं उनके पत्ते गॉड हिलाते हैं, और जैनियों के तो भगवान कुछ करते ही नहीं। क्या तो जैनियों की क्रमबद्ध पर्याय है कि सब नक्की है, हमारे भगवान जानते हैं। तो सबकी एक ही समस्या है। क्या समस्या है? कि तुम जो ऐसा मानते हो कि पड़ोसी ने हमारा बुरा किया कि भला किया, फिर उससे राग द्वेष करते हो, वो बहुत बड़ी समस्या है। जैन धर्म ये कहता है कि पड़ोसी तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकता, आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार ही तुम्हारा काम होता है। भगवान के ज्ञान में जैसा झलका है वैसा ही होगा। हिंदू को कहते हैं भैया राम की मर्जी के बिना कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, और राम की मर्जी ना हो तो कोई तुम्हारा भला कर सकता है। ये जो अड़ोसी पड़ोसी से तुम राग द्वेष करते हो, इनके किए कुछ नहीं होता। तो ये पड़ोसी कुछ नहीं करते, हम पड़ोसियों का अच्छा बुरा नहीं कर सकते। ये हिंदुओं को भी बात तो सच्ची है, मुसलमानों को भी पसंद है, अल्लाह करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ईसाई भी कहते गॉड करता है। तो हमारा एक मतलब तो सिद्ध हो गया क्रमबद्ध पर्याय से, हम कोई किसी का भला बुरा नहीं करता, कोई किसी को मार जिला नहीं कर सकता, तो समय सार सुना सकते हैं उसे। बंधाधिकार उठाओ, निज आयु से जीवित रहें, बात जिनवर ने कही सकोगे, जब आयु शर सकते नहीं, निज आयु से जीवित बस। जब राम की मर्जी से ही सब होता है, जीवन मरण और सुख दुख, तो तुम कौन होते हो? अल्लाह की कृपा से ही होता है, तो तुम कौन होते हो? गॉड की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो तुम कौन होते हो? और क्रमबद्ध पर्याय में जो नक्की है वही होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बोलो इन चारों बातों में क्या फर्क है? एक दूसरे से जो राग द्वेष की वृद्धि हो रही है, हमें तो वो ही कम करना है। सब लोगों को बहुत पसंद आया। 1 घंटे तक मैंने इस बात को सिद्ध किया। क्या और एक क्रमबद्ध पर्याय का भी सार यही है ना। वो लोग भी इसी बात को सिद्ध करते हैं ना, जो तुम एक दूसरे से राग द्वेष नहीं करते, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। तो क्रमबद्ध पर्याय जैसे विषय को हम हिंदू मुसलमानों के बीच में भी बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पधारे थे, 20 दिन तक रहे थे। हमने पूज्य गुरुदेव श्री से निवेदन किया कि क्रमबद्ध पर्याय पर आप प्रवचन करो। तो बोले नहीं, बहुत कठिन है, लोगों की समझ में नहीं आएगी। फिर मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर करो। बोले मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो तो प्रवचन ही है, उस पर क्या प्रवचन करें? मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी रिजेक्ट कर दिया और क्रमबद्ध पर्याय भी रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसी दिन संकल्प किया कि एक क्रमबद्ध पर्याय हम नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वो कठिन है। मैं बच्चे बच्चे को, हिंदू को, मुसलमान को, सबको क्रमबद्ध पर्याय कैसे समझाना, मैं ऐसी विधि निकालूंगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम सबको ये बात बता दें। अब कौन सी भी सभा हो और क्रमबद्ध पर्याय जैसा सब्जेक्ट हो, नहीं दे, सामने वाला क्रमबद्ध पर्याय सब्जेक्ट आपको नहीं दे, तो आप ये तो उठा ही सकते हो कि हमें बाबा आपस में लड़ना नहीं चाहिए, पड़ोसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को लेता देता नहीं है। कहीं भी ये विषय उठाओ और वही राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये नहीं होता, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर सकते हो, या अभिमान करने से क्या फायदा। मतलब तुम कहीं किसी भी सवाल, और वो जैन धर्म को अपन ने छोड़ा नहीं, जैन धर्म नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को छोड़ा नहीं,
अपनी लाइन से एक कदम भटके नहीं। क्या बोलिए? अपनी जितनी किताबें 100 से ज़्यादा लिखी गई हैं और आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो उनमें पूज्य गुरुदेव श्री के बताए हुए तत्व ज्ञान के अलावा क्या है? वही है ना। और बोलो एक आदमी ने आज तक किसी एक किताब का विरोध किया हो तो? नहीं, किसी ने एक पंक्ति का विरोध नहीं किया। और मैंने वो किताबें लिखकर पहले विद्वानों के पास भेजी, उनसे सम्मति मंगवाई और सम्मति उनमें छापी। किंबद पर्याय जैसी किताब में 25-25 विद्वानों की सम्मति छपी है। और उस वक्त के वे सब विद्वान कांजी स्वामी के अनुयायी नहीं थे। 2 ही लोग थे, फूलचंद जी थोड़ा और एक मैं, और कोई नहीं था। लेकिन जगन मोहन लाल जी, कैलाश चंद जी, सबकी सम्मतियां मंगाई। तो लोगों ने मेरा ऐसा कह के विरोध किया कि वे अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं, इसलिए सब विद्वानों से सम्मति बुला करके और इसमें मंगवा के छाप रहे। बहुत बड़े विद्वान ने ये बात कही। मैंने उन्हें जो लोगों की सम्मतियां आई थी ना, उनकी सबकी फोटोकॉपी भेजी कि आप पढ़ो, देखो। इसमें मेरी प्रशंसा है कि क्रमबद्ध पर्याय बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की है कि क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन है। मैंने कहा पर आचार्य को तो हमको मिल गए, कुंड मिल गए, अमृतचंद्र मिल गए, फिर हमने कार्तिकेयानुपेक्षा में कि वे गाथाएँ रख दी। प्राकृत वाले, संस्कृत वाले मिल गए, हिंदी वाले जो देखी बीतराग ने सो होसी बीरा रे, अनहोनी कब होनी होसी काहे, तो ये भी मिल गए। अब ये सारे लोग मिल गए। अभी आज के विद्वान बंदूक लेके खड़े हैं। ये भी क्रमबद्ध पर्याय के पक्ष में थे। हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि अकेले पंडित हुकुमचंद कांजी स्वामी क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं और सब विरोध में हैं? हमने क्या वो सम्मतियां बुलाई और उन्हें छाप, पहले हमने उनके पूरी नहीं छापी, महत्वपूर्ण हिस्सा निकाला जिसमें क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत का सपोर्ट था, और वो छापा और उनके पास भेजी वो सम्मति कि हम आपकी तरफ से ये सम्मति छाप रहे हैं, यदि आपको कुछ सुधारा वधारा करना हो तो कर दो। इस तरह उनसे स्वीकृति लेकर वो छापी। अब मैंने कहा इतने विद्वान भी क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हो गए। अकेले 2 आदमी नहीं मानते। लोग समझते थे बस कोई नहीं जानता, आखिर हमने बताया कि छाती ठोकते थे। अरे ये कोई गौरव की बात नहीं है कि हम ही मानते और कोई नहीं मानता। हम तो इसमें सब मानते हैं ना, सब मानते हैं। कोई सबको मानते हुए इसमें दिखा दिया क्या धर्म के दर्शन किताब में। उस वक्त के सारे विद्वान जो लेख लिखा करते थे कांजी स्वामी के में, इन अखबारों में रोज आता था हर सप्ताह में, उन सब ने उसके पक्ष में सम्मतियां दी हैं। आप पढ़ना, और आप जानते हो विद्वान किस ग्रुप के थे, क्या थे। अब मोक्ष में जो विद्वान रहे हैं गुरुदेव के ज़माने से, उनको तो आप जानते ही हैं ना, उनमें से एक का नाम नहीं मिलेगा। तो एक तो अपनी विषय वस्तु को आप बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करें अपने दिमाग में, अच्छे तर्क और युक्तियों से आगम प्रमाणों के साथ में उसे चाहे बोलने में प्रस्तुत करना हो और चाहे लिखने में प्रस्तुत करना हो, पूरी तैयारी के साथ आप उसको तैयार करें। और फिर बिल्कुल भी राग देश के बिना उसको प्रस्तुत करें, किसी के काट छांट करने के लिए नहीं, तर्क और युक्तियाँ भी पूरी देवें उस बात को सिद्ध करने के लिए, लेकिन किसी की काट छांट नहीं, किसी पे व्यंग्य नहीं, किसी की भलाई बुराई नहीं। यहाँ अपने एक महाराज हैं, अभी भी हैं, क्या नाम है उनका, विराग सागर। विराग सागर का नाम सुना?
वे आचार्यों के आचार्य हैं। उनके शिष्यों में 6-7 तो आचार्य बनाए उनने। ये विशुद्ध सागर और फलाने सागर ये सब उनके शिष्य हैं। इसलिए वे क्या कौन से आचार्य कहलाते हैं? गणाचार्य, माने आचार्यों के आचार्य। वे इसी जयपुर में आए तो जहाँ अपना पंच कल्याणक हुआ था उनने दूसरी जगह किराए से ले ली थी 40,000 रुपये में। लेकिन लोगों ने बताया कि वो जगह जो इन सोनगढ़ वालों ने पंच कल्याण किया था वे बहुत बढ़िया है, महाराज आपका पंडाल वहाँ बनना चाहिए। तो वो 40,000 मुफ्त में गए और छोड़कर उनने उसी जगह में पंडाल बनाया। और जिस इंजीनियर ने अपने पंडाल का नक्शा बनाया था पूरा, उसी इंजीनियर को बुलाया। वो अपना मुमुक्षु था, अपना रिश्तेदार था। ये परमात्मा की मौसी का लड़का था, यही है। उससे पंडाल बनवाया। और वहाँ उनने एक किताब लिखी थी जो कुंदाचार्य के किताब है, बुधवासानुप्रेक्षा, उसकी संस्कृत में टीका उनने लिखी थी। हैं? क्या भारतीय ज्ञान से छपी है वो। वो महाराज ने मेरे पास खबर भेजी कि हम तुम्हारे हाथ से इस किताब का विमोचन करवाना था। कितना कठिन काम था, क्योंकि महाराज की तरफ ऐसा मोह कर दो तो अपने सारे मोक्षु हट जाते हैं और सारे विद्वान और सब एक मत से अपने विरोध में खड़े हो जाते हैं। और वहाँ नहीं जाओ कह के नहीं आए, इतने अभिमानी हो गए, इतने बड़े हो गए। तो उनसे मैंने कहा कि महाराज मैं आपके पास नहीं आ सकता। क्यों कि जिस समय आपका कार्यक्रम है उस समय मुझे डॉक्टर ने समय दिया है, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं 2 बजे तुम्हारे पास आऊँगा और जो मेरे से काम करवाना है करवा लेना। बोले दिन के 2 बजे तो 200 आदमी रहते हैं मेरे पास, और जब मैं बुला रहा हूँ तब 10,000 रहेंगे। मैं तो उसी टाइम बुलाना चाहता। तो मैंने कहा मैं तो डॉक्टर ने समय वो दिया है। तो बोले कौन से डॉक्टर ने? तो नाम बता दिया। तो उस डॉक्टर के पास उन्होंने आदमी भेजा और डॉक्टर से कहा कि उनका समय बदल दो। मेरा समय बदलवा कर ले आए कि आपको उसमें डॉक्टर साहब दूसरे समय देख लेंगे और आप मेरे पास आओ। अब देखो इतने लोगों को शत्रु बना लो। इसी जयपुर में हम 54 वर्ष से रह रहे और कोई झगड़ा नहीं हुआ। सारे देश में जब झगड़ा हुए तब भी जयपुर में झगड़ा नहीं हुआ। और सुदासा जैसे झगड़ालू भरी सभाओं में व्याख्यान दिया इन्हें वर्षों रह करके, लेकिन वे झगड़ा नहीं करा पाए। सब लोगों ने कह दी कि आप जो कहना है कहो, हम आपकी आज्ञा मानेंगे, लेकिन इनके बारे में कुछ मत कहो। हम उन्हें जानते हैं, इतने दिनों से रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? उन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बदलवा दिया। तो हम बड़े दादा और 5-7-10 लोग अपने साथ में गए। तो वैसे हम तो चलने में लाठी तो लेने ही लग गए थे। बड़े दादा से कहा कि आपकी कमर में बहुत जोर का दर्द है, बिल्कुल आप ऐसा ही रहना। अब मैं भी, हम दोनों लाठी लेके आराम से गए। समझ गए ना? वहाँ महाराज के पास गए और उनकी उस किताब का हमने विमोचन किया। कम से कम 100 कैमरे हमारे पर लगे थे। क्या एक एक शब्द टेप हो रहा था और डायरेक्ट डिले हो रहा था। कितना कठिन काम था। किससे पूछने जाएं क्या करें क्या नहीं करें। तो हम गए, वहाँ से बोलना शुरू किया हमने। तो हमने कहा, मालूम कहाँ से खुल गया कि मैं कानजी स्वामी का शिष्य हूँ। यहाँ से बोलना शुरू किया, क्योंकि उनसे हमने अध्यात्म विद्या सीखी है, समय सार पढ़ा है।
हम किसी अध्यापक से ABCD भी पढ़ते हैं तो उसे गुरु मानते हैं जीवन भर। इसलिए जिनने अध्यात्म विद्या जिनसे सीखी है उनको हम गुरु माने तो कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन हम उन्हें देवसास गुरु वाला गुरु नहीं मानते। देवसास गुरु वाले गुरु तो नग्न दिगंबर ही होते हैं, है ना। देवसास गुरु अष्टद्रव्य से पूजन करने लायक, देवसास गुरु तो अष्टद्रव्य से पूजने लायक तो नग्न दिगंबर 28 गुणधारी अपने जो इन शास्त्रों में लिखे हैं वो ही होते हैं। ये भी साथ में कहा, ये भी कहा कि महाराज ने ये किताब लिखी है तो अभी तो इसका विमोचन हो रहा है, मुझे पढ़ने को नहीं मिली है। जब विमोचन हो जाएगा तब मैं पढ़ूंगा। जब संस्कृत में टीका लिखी है तो आप संस्कृत तो भगवान महाराज जानते ही हैं, और इतनी बड़ी किताब आचार्य कुंज कुंज की किताब है, 12 अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं संबंधी किताब है। तो कुंज कुंज आचार्य देव ने 12 भावना को आनंद की जननी कहा है। ऐसा मैंने सब पूरा भाषण दिया, सबने सुना, सारे देश ने, सब मुमुक्षु भी खुश हुए, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं कांजी स्वामी का शिष्य हूँ। और विरोधी भी खुश हुए कि देखो उन्होंने गुरु नहीं माना, नग्न दिगंबर मुनिराज में कोई देवसार गुरु वाला गुरु माना, वो भी खुश हुए। तो आप उस बात 100% सच्ची है ना, किसी के मक्खन लगाने के लिए तो नहीं कही गई थी ना। तो मेरा आशय ये है कि ये जो तत्व ज्ञान है आप बिल्कुल ईमानदारी से सच्चा प्रस्तुत कीजिए, आप किसी की आलोचना मत कीजिए। आप समझें, कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतने मुनिराज यहाँ आते हैं, सब तरह से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई यार। जयपुर बहुत शांत नगर है। जब इंदिरा गांधी मरी थी ना, सारे देश में हजारों पंजाबियों को मार डाला था लोगों ने, और ऐसा किया था, लेकिन जयपुर में पत्ता नहीं हिला। जितने प्रसंग देश में हुए, एक दफे ट्रक सारे के सारे पंजाबियों को जला दिए थे सारे देश में, जयपुर में कुछ नहीं हुआ। जयपुर बहुत शांत प्रकृति का गांव है। अपने मुमुक्षु समाज के हिसाब से भी, जैन समाज के हिसाब से भी जयपुर बहुत अच्छा नगर है। तो आप उस दृष्टि से उसको देखें तो आपको समझ में आएगा। आप बोल सकते हैं, आप ये अनुभव करिए ना कि हम दिगंबर जैन हैं, और दिगंबर धर्म भी हमारा धर्म है, और वो सच्चा धर्म है। हमारे सारे मोक्ष गए हैं, और श्वेतांबर भाई हैं, यद्यपि वे मान लो दिगंबर नहीं हैं, श्वेतांबर पने से मोक्ष नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत बातें तो हमारी एक हैं, तीर्थ एक हैं। तो उनसे हमें निपटना पड़ेगा, गवर्नमेंट से निपटना पड़ेगा। जैन समाज पर कोई संकट आएगा तो दिगंबर श्वेतांबरों को मिल करके हमें लड़ना पड़ेगा, तो उनके साथ भी रहना पड़ेगा। और हिंदू हम विश्व के नागरिक भी हैं ना। मानवता के विरुद्ध कोई बात होगी इस जगत में तो हमें उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा है ना, तो हमें पाकिस्तान का भी साथ चाहिए, हमें चाइना का भी साथ चाहिए, अमेरिका का भी साथ चाहिए। तो हम इस बातों को गहराई से अनुभव करें, गहराई से सोचें, तो हर बात में आप बढ़िया से बढ़िया बोल सकते हैं और कहीं कोई झगड़ा खड़ा नहीं। बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हैं, कहीं कोई झगड़ा खड़ा नहीं हो। अभी एक बात मुझे अपनी भी आपसे कहनी है, ये भी मेरी यही है, ये कहना है कि आज सुबह का व्याख्यान आप लोगों ने सुना था कि 6 बजे का टीवी पे आया था, है ना? नहीं सुना हो तो मैं तुमसे कुछ कहने वाला नहीं हूँ। कहेगा तो ये कहेगा, कहना मैं जिन कुमार, मैं कहने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं तो एक विषय बताना चाहता हूँ। उसमें ये गीत और अगीत मिथ्यात्व की चर्चा आई थी ना, कि गीत मिथ्यात्व अगीत मिथ्या, जो अनादिकालीन है वो अगीत मिथ्यात्व है। जो हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से ग्रहण करते हैं वो गीत मिथ्यात्व है। तो एक माँ बहन ने पूछा, मैंने जहाँ पर बोला होगा ये, कि
ये कोगुरु कुलदेव खगराज कौन है? कोगुरु कौन है? मैंने कहा तुम हो। सुना याद है? कोई है एक आध आदमी तो गवाह दो। आज सुबह की बात है शांति कि मैंने कहा तुम हो। कि क्यों? कि हमारे गुरुदेव ने समझाया ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं करता। ये भगवान महावीर की वाणी की बात है कि नहीं? हमारे गणधर देव ने बताई कि नहीं बताई? ये परम पक्की है ना, सब कुछ नक्की है, ये पक्की बात है, ये सब अपन जानते हैं। और तुम अपने बच्चों को रोजीना क्या सिखाती हो? बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा करो, ये करो। वो जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को करता ही बताती हो, जो देव एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता बताए वो कुगुरु है। तो तुम ही कुगुरु हुए कि नहीं? बोलो। मैं सब विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, तुम भी यहाँ पर तत्वज्ञान सीखोगे। यहाँ सीखते हो कि क्रमबद्ध पर्याय है, सब कुछ नक्की है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया है वो बिल्कुल सुनिश्चित है, कोई किसी का बदला बदली नहीं कर सकता है, हैं? और अपने परिणामों को भी तुम सुधार नहीं सकते हो, बोलते हैं कि नहीं? और फिर जाके भाषण में क्या समझाते हो? देखो अच्छा काम करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हर एक को भला करना चाहिए जितना अपन से बन सके। लेकिन भला कर सकता है तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और यहाँ पर बोल रहे हैं करता है। तो तुम ही हो गया ना कुगुरु, जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता कहे, क्या वही तो कुगुरु हैं। हमको ये कहने में फला कुगुरु है, झगड़ा है, डर हो सकता है, वो आके हमसे लड़ सकता है। लेकिन ये जो असली कुगुरु बैठे हुए हैं हमारे घर में ही हैं? किसी आदमी ने तुम्हें ये प्रेरणा दी कि तुम इधर आओ, टोडामल स्मारक में पढ़ने जाओ, ये प्रेरणा दी ना, तो उसने तुम्हें सही दिया। तुम ये चाहते हो कि हम अच्छी जगह सच्ची जगह पहुंचा दिया। तो जो आदमी ये कहे कि वहाँ मत जाना नहीं भ्रष्ट हो जाओगे, तो वो कुगुरु हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? अब तुमने 5 साल मेहनत करके बहुत बढ़िया तत्व ज्ञान सीखा और हमने सिखाया खूब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये सब सिखाया है ना। और सिखा 5 साल सीखने के बाद और तुमसे कहेगा तुम चले जाओ दूसरा काम करो, क्यों? तो कोई गुरु है कि सुगुरु तुम्हें सच्चे रास्ते से हटा के छोटे रास्ते पर लगा रहा है ना। नहीं, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेंगे, हैं? क्यों? भूखों तो यहाँ भी नहीं मरोगे ना। तो कहाँ से हमें एक गुरु खोज के हमें कहाँ से लाना है? हमारे ही अगल बगल में बैठे हैं ना, हैं? 5 साल पढ़ के तुम मुश्किल तैयार हुए, हम तो तुम्हें समझा रहे कि तुम कालजयी विद्वान बनो, निरंतर इसी में अध्ययन करो, पढ़ो, पढ़ाओ, लिखो, लिखाओ। ऐसे ही नहीं बने। ये पंडित हुकुमचंद जो तुम्हारे सामने है वो 5 साल पढ़ के पंडित नहीं बना। 5 साल तो पढ़ा था, लेकिन 5 साल के बाद फिर अभी 80 साल से, 80 नहीं 70 से 60 से निरंतर उसमें लगा है, तब ऐसा पंडित बना है। तुम लगे रहोगे इसमें तो बनोगे ना कालजयी विद्वान, अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, तब बनोगे ना कि 5 साल में ही बन जाओगे। 5 साल में तो फंडामेंटल सीखोगे, ख्याल में है ना। तो हम जो इस रास्ते पर लगाए, जिनने हमें भेजा है, जिनने पढ़ाया है, हम लगे हैं। हमने जो इतने प्रयत्न से जो हमें चीज़ उपलब्ध की है वो हमें यहाँ से हटा के थोड़े से पैसे के लोभ में और दूसरी जगह लगाना चाहते और वहाँ कितने, मैं उनकी कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ कि कितनी घूस लेनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उन झंझटों से मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ख्याल में आई ना। लेकिन ये तत्व ज्ञान इससे उल्टे रास्ते पर जो लगा है वही को गुरु है।
और जो हमें सही रास्ते पर लगाए वे सगुण हैं। इसलिए हमको निरंतर ऐसा ये निर्णय करना चाहिए। तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आप वक्ता भी अच्छे होंगे, आप लेखक भी अच्छे होंगे और निरंतर आपको सफलता मिलेगी। मिले इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात सुना। नरेंद्र मोदी अभी यूएन से आए हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, आप उन्हें कैसा वक्ता मानते हैं? हम उनको जैन धर्म का वक्ता नहीं मानते हैं। वे जैन धर्म के बारे में जीरो भी नहीं जानते हैं, वो ना बोल सकते अच्छे वक्ता हो सकते हैं। पहला प्रश्न ये था कि क्रमबद्ध पर्याय का जैसे हम अन्न मत के उसमें अपन वो करते हैं व्याख्यान की, उसका फिर वो उसका अपन को दोष नहीं लगेगा कि उस मत का भी अपन पक्ष रख के करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। हमने कब कहा कि वे क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं? हम तो कहा वे ये मानते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसे उनको एक देव दूसरे देव का करता नहीं है ये राम जी को छोड़कर। इससे एक दूसरे के कर्ता का निषेध आया तो जो हम शांति मिलेगी ऐसी शांति उन्हें मिलेगी। हम कहाँ कह रहे कि वो बात है, उससे अकर्तापन की बात का हमारी सिद्ध हो गई ना। हमारे माथे से कर्ता का बोझ उतर। और हम तो क्लियर कह रहे हैं कि वो हमारे मत हम नहीं मानते हैं कि जैनी तो क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं, भगवान के ज्ञान में झलका है, वो अनादि से नक्की है, तो कैसे हो गए वो, कैसे हो जाएंगे जबरदस्ती? ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। वो तो उसमें आप ये साबित करते हैं। अपनी सभा, उस सभा में सैकड़ों हिंदू और मुसलमान ने आके प्रशंसा करी थी। पूछना उज्जैन वालों से कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक भी जैन मुसलमान नहीं हुआ। जैन ही मुसलमान हो जाएंगे कि हिंदू हो जाएंगे, एक भी नहीं हुआ। और उन लोगों को श्रद्धा जागृत हुई। उसमें तो आपको ये सिद्ध करना था कि हम एक दूसरे को करता नहीं है, तो भय की जरूरत नहीं, हम लोग की जरूरत। हम तो एक दूसरे का करता नहीं है, इतना हमें सिद्ध करना था और वो बात उससे सिद्ध हो रही है। हम अन्य धर्म के भगवानों के उदाहरण लेकर जब क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं तो उससे ग्रहित मिथ्यात्व का दोष आता है कि नहीं आता? नहीं आता। हाँ, उनने ये बात बोली है। हाँ, ये नहीं आता है। हाँ। अभी इतना कह रहा हूँ कि नहीं आएगा। देखो टोडरमल जी ने लिखा है कि हम जैनेतर दर्शनों के भी उदाहरण देते हैं, क्योंकि अपनी बात को समझाने के लिए दे सकते हैं। वो तुम्हारा प्रकाशक में स्पष्ट लिखा है। हाँ। अभी तुम मेरे से पूछो अटल बिहारी वाजपेयी ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे, क्या बोले? कि जैन दर्शन के हिसाब से नहीं थे, वो भी अपने रहे होंगे। ऐसे मोदी जी अच्छे वक्ता हैं कि नहीं हैं, तो जैन दर्शन के वक्ता नहीं है। तुम्हें तो जैन दर्शन के वक्ता बनना है, राजनीति के वक्ता तो बनना नहीं। भाई साहब, दादा राकेश जी भाई साहब का दूसरा प्रश्न ये है कि आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व भर में इतने श्रेष्ठ वक्ता कहलाए जाते हैं, तो उनका ऐसा कौन सा गुण हम कह सकते हैं जो वक्तृत्व शैली में इतना विकास लाया है, जिसको हम भी एक तरीके से अपना सकें? इस प्रकार से एक प्रश्न है। तो हमको तो जैन दर्शन गहराई से समझना है तो उसे अपनी शैली में व्यक्त करना है, और झगड़े में हम नहीं पड़ें और गलत नहीं बोलें, राग द्वेष रखकर नहीं बोलें, और अपनी बात बिल्कुल अच्छी तरह से प्रस्तुत करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इस मार्ग पे आ गया है तो उसे भ्रष्ट नहीं करें। मेरे हिसाब से वो महापाप बनेगा। यद्यपि मनुष्य मरकर अधिकांश देवगति में जाने वाले हैं, मोक्ष तो सभी जाने वाले हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस मार्ग से भ्रष्ट करके और इससे हटाएगा उसको नहीं मिलेगी देवगति। ये बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी, अरे कहीं ऐसा कोई करता है कि वो जो केमिस्ट्री पढ़ने आया है
तो क्या तुम केमिस्ट्री पर नहीं आया, फिजिक्स पर क्या रखा है केमिस्ट्री में? आज तक किसी ने ऐसा कहा, अरे कम से कम तुम इतनी तो निभाओ, जिसके तुम विद्वान बने हो, जिसके लिए तुम पढ़े हो, जिसके लिए प्रेरणा दी है, तो उसी क्षेत्र में विशिष्टता के लिए प्रेरणा तो दो। उस क्षेत्र से भ्रष्ट क्यों करना चाहते हो? तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि ये सच्चा मुक्ति का मार्ग है कि नहीं है। ये गुरुदेव ने बताया एक द्रव्य दूसरे को करता नहीं है, ये तुम मानते हो कि नहीं? पक्की बात है कि नहीं? क्रमबद्ध पर्याय सब नक्की है, ये मानते हो कि नहीं? तो फिर तुम्हें इससे विरुद्ध वातावरण में जाने की बात क्यों करते हो? मैं किसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी श्रद्धा को ही सच्ची व्यक्त कर रहा हूँ।